हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऑब्जेक्टिव में, है ना, रिएक्शंस में। तो लगातार हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री का ढूंढना ना पड़े। वहां पर जाएंगे तो आप लोगों को वीडियोज मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपन देखेंगे बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। और जैसे इसमें 14-15 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से लेक्चर लाएंगे। ठीक, चलिए पहला जो प्रश्न है, और हाँ आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक यदि शिव सर के द्वारा नोट्स नहीं लिए हैं, मात्र 100 रुपए चार्ज है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो मात्र 100 रुपए में बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है, नोट्स जरूर ले लें क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें कि मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए, बढ़िया प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है, केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ये बताओ केनिजारो अभिक्रिया देता कौन है, पहले ये आप लोग बताओ कि केनिजारो अभिक्रिया किसके द्वारा दिया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसी में आपका केनिजारो अभिक्रिया देगा, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बेंजल्डिहाइड बच्चों जैसे C6H5 और CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। लोग बोलेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्रियात्मक समूह है, इससे कोई कार्बन जुड़ा होता और उसके पास जो हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता। लेकिन इसके पास बच्चों जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है ही नहीं है CHO में। CHO एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया, लेकिन उससे कोई जुड़ा कार्बन ही नहीं है। अल्फा जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और यहां पर बच्चों यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से बेंजीन रिंग आपका है और यहाँ पे CHO है, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये आपका अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कहलाएगा। और केनिजारो अभिक्रिया केवल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसी के द्वारा दिया जाएगा। तो यहां पर बोला है कि भाई फॉर्मल्डिहाइड ये देता है बच्चों, है ना, बेंजल्डिहाइड ये देता है, जो एसिटाल्डिहाइड है ये ऐसा आपका यौगिक है जो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। देखो भाई, यदि हम सोचे कि एकदम टिक लगाते चले तो टिक लगाने से कोई मतलब नहीं है। गाइड में भी लिखा हुआ है ना, किताब में भी लिखा हुआ, परीक्षादन, परीक्षा बोध, प्रश्न बैंक, सिंपल पेपर, सारी चीजें आपके पास होंगी और लिखा रहता है। लेकिन हमारा टास्क है आपको समझाते हुए चलें ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े, बाद में भी आपको थोड़ा सा आसान लगे। अगला प्रश्न है बच्चों, रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बनता है। देखो बच्चों, रोजनमुंड अभिक्रिया जो है इसमें आपका एल्डिहाइड मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। रोजनमुंड है ना। अब चयन अभिक्रिया तो ये आपका एल्डिहाइड देता है। रजत दर्पण परीक्षण कौन देता है बच्चों, तो ये आपका रोजनमुंड अभिक्रिया भी देता है, रजत दर्पण भी देता है। ये सब के सब क्या देते हैं? एल्डिहाइड है जो कि ये परीक्षण देते हैं। रजत दर्पण परीक्षण भी एल्डिहाइड के माध्यम से दिया जाता है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है, देखो कैल्शियम एसीटेट का मतलब क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस, और ये आपका कैल्शियम एसीटेट हो गया बच्चों। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जब इसको गर्म करेंगे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखो बच्चों, एक आपका सबसे पहली बात तो CH3CO है ना, और एक और CH3 जुड़ जाता है इस तरीके से, तो ये आपका एसीटोन बनाता है, इसको गर्म करते हैं। और कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अलग हो जाता है। ये अभिक्रिया ही है, ये अभिक्रिया ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो आपका एसीटेट ग्रुप है, CH3CO है ना, और यहाँ पे CH3CO है। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आपका कैल्शियम है, यही तो है अपने पास। तो बच्चों ये आपका अलग हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी अलग हो जाता है, गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन जितना चाहो ले सकते हो। तो ये आपका एसीटोन बनाता है पहली बात, और कैल्शियम जो बच्चों ऑक्सीजन को लेकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ये अभिक्रिया भी आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? चलो अगला है बच्चों, निम्न में से कौन सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया करके गुलाबी रंग देता है, तो एसीटोन। एसीटोन यानी कीटोन जो होता है बच्चों, सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है और गुलाबी रंग देता है। निम्न में से किसमें OH समूह नहीं है, नहीं की बात की गई। देखना बच्चों, कार्बोक्सिलिक समूह यानी C+O और OH है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, यदि एल्डिहाइड की बात करते बच्चों तो CHO O और H, इसमें आपका OH नहीं है, ये एल्डिहाइड है। एल्कोहल की बात करते हैं, एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा रहता है तो इसमें है। फिनाल के साथ यदि OH जुड़ा रहता है बच्चों तो ये आपका
ये फिनाल है। तो इसमें भी OH है, इसमें भी OH, इसमें भी OH है। तो एकमात्र ऐसा यौगिक है जिसमें OH समूह नहीं रहता, वो आपका एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। आगे देखो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दे। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना। आइसोप्रोपिल एल्कोहल देखो बच्चों क्या होता है, ये आपका CH3 है, CH3 है, आइसो बोला है ना तो द्वितीयक है, आइसोप्रोपिल 3 कार्बन है, और एल्कोहल है बच्चों ये OH है। इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? देखिएगा, ऑक्सीडेशन में H और H H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या प्यारे बच्चों? CH3 और आपका C डबल बॉन्ड O। देखो जरा क्या बन गया, ये कीटोन बन गया जिसे हम एसीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो एसीटोन का निर्माण हो गया। क्या? एसीटोन। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा। देखना बच्चों, एल्डिहाइड में मान के चलता हूं ये CH3 CHO है, ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ऑक्सीजन ग्रहण यदि कर ले तो CH3 COOH हो जाएगा, एक ऑक्सीजन तो ही लिया है। तो ये आपका एल्डिहाइड था, ये बना दिया अम्ल। क्या बना दिया? अम्ल। एल्डिहाइड से अम्ल बन जाता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों तो अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल बनता है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो बोर्ड एग्जाम में यदि बढ़िया नंबर लाना बच्चों तो एक एक नंबर आपको जोड़ करके, जैसे मान लीजिए आपने टारगेट बना लिया कि हमको 100 में से लगभग 85 नंबर तो केमिस्ट्री में लाना ही है। अब सोचोगे कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव न पढ़ें, इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न न पढ़ें, इस चैप्टर का हम अभिक्रिया न पढ़ें, इस अभिक्रिया को छोड़ दें, और वही अभिक्रिया यदि एग्जाम में आ गया फिर आपका वो एक नंबर चूक जाएगा। तो इसलिए यदि आप लोग सोचते होंगे कि हमको ये नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, तो ये भूल है बच्चों। आप लोगों को हर एक प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर नंबर, अच्छे नंबर ला सकते हो, अन्यथा आप भूल जाओ कि अच्छे नंबर आएंगे। ध्यान रखिएगा बाबू। ओके, चलिए यौगिक जो है आपका बच्चों CH3COO है, मतलब ये आपका ईथर है, ये भी आपका ईथर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक समव्यपता पाई गई है जो कि स्थान बदल, मतलब यहाँ पे मध्य, यहाँ पे ये था और मध्य में ही है दोनों, लेकिन यहाँ पर एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 इधर CH3 C3H7 है। तो मध्य में ही बच्चों ऑक्सीजन का स्थान बदला है, इसलिए इसको हम मध्यावयवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यावयवी। ओके, निम्न में से किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होती है? आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो यौगिक होगा उसी एल्डिहाइड में आपका, तो हमने बेंज एल्डिहाइड बताया था बच्चों कि बेंज एल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो अभिक्रिया को देता है। कौन? बेंज एल्डिहाइड जो है वो आपके कैनिजारो अभिक्रिया को देता है। एसिटामाइड, एसिटामाइड का सूत्र कोई बता सकता है? एसिटामाइड क्या है? CH3CONH2, ये एसिटामाइड है बच्चों। जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा? देखो बच्चों, जल अपघटन करा देते हैं HOH, तो बड़े प्यार से H जो है बच्चों NH3 बना देगा, और क्या बचा आपका? CH3 बचा, CO बचा, जो कि इस OH के साथ क्रिया करके आपका एस्टिक अम्ल बना देगा। तो जब हम एसिटामाइड को गर्म करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एस्टिक अम्ल मिलता है। क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार एवं एस्टर जब जल अपघटित होता है तो साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, डाई एथिल ईथर का आचरण है, ठीक है, मतलब डाई एथिल ईथर किस प्रकार से दर्शाता है? डाई एथिल ईथर, तो ये आपका बच्चों लुईस अम्ल के समान होता है। क्या? लुईस अम्ल के समान। याद रखिएगा, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से आप लोगों को मैंने करा दिया है, कैल्शियम एसीटेट है, मतलब ये आप लोगों को करा दिया ना बच्चों, CH3CO CH3CO। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका एसीटोन बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो एसीटोन मिलता है। ये भी आपको पढ़ाया अभी इसके पहले जस्ट। सिरके में अम्ल कौन सा होता है? सिरका मतलब एस्टिक अम्ल। याद रखिएगा, जैसे आप लोग नींबू में सिरका डालते हैं उसमें एस्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला है CH3COOH। एस्टिक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH, है ना, COOH, ये एस्टिक अम्ल का फार्मूला है बच्चों। इसके बाद अपना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, एकदम ये सुपर फास्ट चलेगा। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या देगा? प्राथमिक एल्कोहल है, देखना बच्चों, CH3OH है,
यदि ये ऑक्सीकृत होगा तो H यहाँ से H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, HCHO। तो ये एल्डिहाइड देता है। ठीक है, एक कार्बन का तो एक कार्बन का एल्डिहाइड देगा, दो कार्बन का तो जैसे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, सब यदि हम ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों तो एल्कोहल से आपका ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और फिर एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण होता है तो आपका अम्ल बनता है। याद रखिएगा, ये फैक्ट की बात है, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनाता है और ये स्थायी यौगिक नहीं होता, आगे चलकर ऑक्सीकृत होकर के बच्चों ये आपका क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बनाता है, अम्ल। तो एल्कोहल है, यदि उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो अम्ल बनेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड आपका HCHO है और अमोनिया की क्रिया होगी और संघनन होगा। अमोनिया की क्रिया होगी, 6 अमोनिया लगभग जुड़ेंगे बच्चों, है ना, और ये यूरोट्रोपिन का निर्माण करते हैं। संघनन की क्रिया होती है फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया के बीच। ठीक है, कीटोन अपचयित होकर क्या देगा, एल्कोहल बनाता है। देखो बच्चों, कीटोन है, कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होगा, ये आप लोगों को सबको पता है। जैसे कीटोन है तो ये आपका कीटोन है CH3CO, ये आपका कीटोन है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा। अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो जब अपचयन होगा तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देखिएगा जरा, CH3 ये कार्बन है, इसमें एक H जुड़ गया और एक H यहाँ पर। तो ये आपका जो एल्कोहल है बच्चों, ये द्वितीयक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। यदि आपका मान लीजिए, है ना, जैसे इसका ऑक्सीकरण होता बच्चों CH3CHO, इसका ऑक्सीकरण होता है ना, नहीं कीटोन है ना, एल्डिहाइड है, तो ये अपना प्राथमिक एल्कोहल देता और ये द्वितीयक एल्कोहल। यहाँ पर अपचयन हुआ है, इसका अपचयन करेंगे, अपचयन भी होता है ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, अपचयन भी। देखो भाई, यदि हम बात करते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल मिलता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। समझ में आई बात। अगला देखो, कीटोन का क्वथनांक समाविवी एल्डिहाइड से थोड़ा सा उच्च होता है। क्या होता है, अधिक होता है। कुल मिलाकर के एल्डिहाइड की अपेक्षा कीटोन का क्वथनांक उच्च होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन में कौन सा समूह रहता है, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह मतलब जैसे आपका कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये आपका कार्बोनिल समूह है बच्चों। क्या है, कार्बोनिल समूह है। चाहे एल्डिहाइड की बात करते हैं, चाहे एल्डिहाइड की बात करते हैं, चाहे कीटोन की बात करते हैं, इन दोनों में बच्चों कार्बोनिल समूह रहता है। क्या, कार्बोनिल। कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर क्या देता है, क्लेमेंसन अपचयन जब होता है तो ये एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन। ठीक है बच्चों, क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर देखो बच्चों, वसा अम्ल प्राप्त होता है। मैंने आपको कहा कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले आपका एल्डिहाइड बनेगा और फिर वो अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बन की संख्या समान रहती है, कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन वहीं पे बच्चों कीटोन जब लेते हैं, जब कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो भैया आपका जब लास्ट में अम्ल बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या कम नहीं होती है। ठीक, समान रहता है। टॉलिन अभिकर्मक क्या है बच्चों, अमोनिकल AgNO3 का जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है, अमोनिकल AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलिन अभिकर्मक होता है। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। वो एल्डिहाइड एवं कीटोन जिसमें एल्डाल संघनन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित। जो वे अभिक्रिया जिसमें एल्डाल संघनन होता है तो अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा हाइड्रोजन होगा उसी में एल्डाल संघनन होता है। एक चीज और, केनिजारो अभिक्रिया याद रखना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, उसी में केनिजारो अभिक्रिया होती है। और जो बच्चों एल्डाल संघनन, क्रॉस एल्डाल संघनन जिसे बोलते हैं, फिर संघनन की क्रिया होती है तो इसमें यह प्रक्रिया की अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का ही विस्थापन होता है। समझ में आई बात। थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे सोचते कि लगातार है ना फोन करेंगे तो भाई फोन करने से कॉल रिसीव नहीं होगा लगातार। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो आपका कॉल रिसीव नहीं कर सकता चाहे आप कितना भी करो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, एक शब्द में उत्तर। क्या भाई, एक शब्द में उत्तर। यहां पर चलते हैं एक वाक्य में उत्तर। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे मजेदार चौचक क्लास आप लोगों के लिए बच्चों मेहनत करना पड़ता है ना, इसलिए अपने भाई बहन छोटे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए पहला जो प्रश्न बच्चों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है वो टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकृत अवस्था कौन सी होती है। जैसे बच्चों एल्डिहाइड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है,
C है, द्विबंध से आपका ऑक्सीजन रहता है H। तो जो पहला कार्बन है, ये पहले ही कार्बन की तो बात कर रहा है, एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको पहले ही कार्बन बोलेंगे। इस पे सिंगल बॉन्ड की संख्या 3 सिंगल बॉन्ड है बच्चों, कितने? 3 सिग्मा बंध है ना, और 3 सिग्मा बंध तो एक S में P में 2, तो sp2 संकरण होता है। जैसे मान लीजिए सिग्मा बंध की संख्या 4 होती तो एक S में P में 3, तो sp3 संकरण होता। याद रखिए आप लोग। ऐसे में बच्चों जैसे आप लोगों का आता है कि एल्किल हैलाइड है CH3Cl है, इसमें कार्बन कितना संकरण? तो sp3 संकरण। लेकिन वहीं पे बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन जुड़ा है, कुछ इस तरीके से क्लोरीन जुड़ा है, तो इस पे 3 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp2 संकरण होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, सिंगल बॉन्ड के आधार पर यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। एसिड क्लोराइड में संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम दीजिए। तो एसिड क्लोराइड, एसिड जैसे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl है बच्चों, है ना। इसमें संगत एल्डिहाइड इससे बनाएंगे, इसी के संगत एल्डिहाइड बना दें तो आप चयन करा दें बच्चों, आप चयन करा दें तो CH3CHO बन जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। ये अभिक्रिया जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया कहला जाता है। एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड कीटोन में होता है? आपको बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो केनिजारो अभिक्रिया देता है, और जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त रहता है उसमें जो अभिक्रिया होती है वो एल्डोल संघनन देता है। यानी एल्डोल संघनन के लिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी है। क्या अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है? हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया वसा अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। आप लोगों की जो सिलेबस से हट चुका है उसके टॉपिक को हम ऑब्जेक्टिव में ऐड नहीं कराते हैं। बिल्कुल आप परेशान न होना कि सर ऑब्जेक्टिव में ऐड आप नहीं कराए हो, एक गड़बड़ है। हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया बच्चों आपका स्मिट अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया फिर बच्चों? स्मिट अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? स्मिट अभिक्रिया है। फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से क्रिया कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? केनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। देखो भाई फॉर्मेल्डिहाइड में केनिजारो अभिक्रिया क्यों कहलाएगा? HCHO है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तभी वो फॉर्मेल्डिहाइड है ना कहलाएगा बच्चों, और केनिजारो अभिक्रिया देगा। फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अपक्षेप देता है, और आपका एल्डिहाइड जो है टालिन और फेलिंग दोनों परीक्षण देता है। फार्मलिन का मुख्य अवयव बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मलिन का मुख्य अवयव जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक, इसके बाद अपना बच्चों आगे चलकर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई बच्चा चाहता है इस चैप्टर के हमारे पास क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन हम कहाँ से पाएंगे, तो ये लो शिव सर के द्वारा ये बनाए गए सारे क्वेश्चन से, है ना। आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लें। बाकी ऑलरेडी चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, रोजनमुंड अभिक्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो अभिक्रिया है देखो ना, रोजनमुंड अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, टिशेंको अभिक्रिया, केनिजारो, बेंजोइन संघनन, एल्डोल संघनन, क्लीमेंसन अपचयन, विलियमसन संश्लेषण, हेल बोडार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, तो ये आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में बच्चों एक दृष्टि में यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन आंसर करेंगे अभिक्रियाओं के साथ में। लगभग 14-15 अभिक्रियाएं हैं, एक साथ अपन कर लेंगे, है ना, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज देख सकते हैं। ये कब होगा? जब आप लोगों का पेयर सपोर्ट बना रहेगा। पेयर सपोर्ट का मतलब आप लोग भी थोड़ा हमारे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करेंगे। बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। शिव सर आपके लिए निरंतर मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी ले, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।